मशरिक़ वस्ता एक बार फिर ऐसी कशीदगी की लपेट में आ गया है जो किसी भी वक्त एक बड़े इलाकाई तसादुम की शक्ल अख्तियार कर सकती है। ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर यानी IRGC ने अमेरिका के खिलाफ बड़ा जवाबी ऑपरेशन शुरू करते हुए बहरीन, कुवैत और उर्दन में वाक़े अमरीकी फौजी अड्डों और अहम तंसीबात को ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा किया है। यह हमले ऐसे वक्त में किए गए जब गुज़िश्ता 2 रातों से अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ईरान के अंदर गहराई तक ईरान के कई शहरों पर फजाई हमले कर रही थी। अमरीकी फजाई कार्रवाइयों के बाद ईरान ने ऐलान किया है कि अब जवाब मैदाने जंग में दिया जाएगा। इसी ऐलान के बाद IRGC ने मुतादिद ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल बैक वक्त मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद अमरीकी अहदाफ की तरफ दाग दिए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक निशाना बनाए गए मकामात में दरअसल ये इलाके शामिल हैं जिनमें बहरीन में अमरीकी बहरिया का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर तबाह हुआ है। कुवैत में अमरीकी फजाई और जमीनी फौजी अड्डों को निशाना ईरान ने बनाया है। इसी तरह से उर्दन में अमरीकी फौज की जो तंसीबात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ईरान ने तबाह बर्बाद किया है और इन हमलों में अमरीका को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। खित्ते में अमरीकी फौज को अगरचे हाई अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन डर और खौफ का माहौल यह है कि अमरीकी फौजी जेर जमीन पनाह लिए हुए हैं। और इधर ईरान का मौकफ है कि अमेरिका ने मुसलसल फजाई हमलों के जरिए उसकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है, फौजी तंसीबात और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है, जिसके जवाब में ईरान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया है। इधर बैलिस्टिक मिसाइल इंतहाई तेज रफ्तार होने के साथ साथ चंद मिनटों में अपने हदफ तक पहुंच सकते हैं, जबकि ड्रोन्स बहुत कम बुलंदी पर परवाज करते हुए फजाई दिफाई निजाम को चकमा देने की सलाहियत रखते हैं। इसी वजह से ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और लेटेस्ट ड्रोन का इन हमलों में इस्तेमाल कर रहा है। आप देखिए कि दोनों का बैक वक्त इस्तेमाल किसी भी दिफाई निजाम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और इस कशीदगी से सिर्फ ईरान और अमेरिका ही नहीं बल्कि यह पूरा खित्ता, इससे पहले की भी रिपोर्ट में जिस तरह से हमने आपको बताया डिटेल में कि यह पूरा खित्ता, पूरा रीजन जो खलीज अरब ममालिक है या पूरा जो खलीज है, यह दरअसल पूरा खित्ता मुतासिर हो सकता है, या यूं कहा जाए कि यह पूरा खित्ता बुरी तरह से मुतासिर है। और इस खित्ते की अगर बात करें तो इनमें चाहे बहरीन की बात करें, कुवैत की बात करें, उर्दन, इराक, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, दरअसल इन ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं। अमरीका के कई एयरबेस यहां पर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी यहां पर हैं। इसलिए किसी भी नई कार्रवाई के असरात पूरे खलीजी खित्ते तक दरअसल फैल सकते हैं। और जानकारों के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान के इन हमलों का भरपूर जवाब देता है और ईरान मजीद जवाबी कार्रवाइयां करता है तो सूरत हाल एक महदूद फौजी तनाज़े से निकलकर वसी इलाकाई जंग में तब्दील हो सकती है, जो अब एक तरह से नुमाया भी हो रही है। और इसमें अमेरिका के इत्तेहादी, अमेरिका के जो अलायंस हैं और ईरान के हिमायत याफ्ता मुसल्लह गिरोह भी एक तरह से शामिल हो सकते हैं। आप देखिए कि इसके असरात क्योंकि सिर्फ इसी खित्ते पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर अब पड़ते एक तरह से नजर आ रहे हैं। यानी जंग का दायरा अब बढ़ रहा है, जंग का दायरा वसी हो रहा है और यही वजह है कि जंग अब इस खित्ते में पूरे मशरिक़ वस्ता तक फैल रही है और पूरे मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमरीकी मफादात हैं उन्हें ईरान लगातार टारगेट कर रहा है।